सबसे पहला चंद्रयान 4, इट विल डिमॉन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू कलेक्ट लूनर सैंपल्स एंड रिटर्न देम सेफली बैक टू अर्थ। तो चंद्रयान 4 में हम लोग अब क्या करने वाले हैं, आपको पता है चंद्रयान 3 में हमने मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करवा दी थी, अपना जो स्पेसक्राफ्ट है उसको हमने उतार दिया था। तो अब हमारे पास में मून के ऊपर स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाने की कैपेबिलिटी है। अब वहां पर स्पेसक्राफ्ट को भेजकर क्या हम उसे धरती पर वापस ला सकते हैं, ये नेक्स्ट चैलेंज है। तो उस चैलेंज को चंद्रयान 4 में टेकअप किया जाएगा। इसमें अब हम लोग वहां तक जो सॉफ्ट लैंडिंग तक का प्रोसेस है वो तो सेम रहेगा, यहां से हम अपना एक यान भेजेंगे और वो अल्टीमेटली जाके फिर चांद के ऊपर उतरेगा, चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। मगर इस बार जो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है कि सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद वहां से वो लूनर सैंपल्स इकट्ठे करेगा। चांद पे जो भी मिट्टी है, जो पत्थर है, कंकड़ है, जो भी वहां पे आपको चीजें रॉक्स वगैरह मिलते हैं, उनका कुछ सैंपल वो कलेक्ट करेगा, जो भी हमारा प्रोब हम भेजने वाले हैं वहां पे। एंड उनको कलेक्ट कर कर उसके बाद उसको सेफली मून से धरती पर वापस लाना है, ये चैलेंज है। और इसको हम लोग चंद्रयान 4 में टेकअप करने वाले हैं। तो ये एक पर्टिकुलर चीज रहेगी, क्योंकि देखिए अभी हम लोगों ने चांद के ऊपर जो अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा था वो वहां पर गया, उसकी मदद से वहां पर उस स्पेसक्राफ्ट में जो भी टेक्नोलॉजीज हमने भेजी और उसकी मदद से हम जो भी वहां पर रिसर्च कर सकते थे, थोड़ी बहुत रिसर्च की गई, पता भी चला उससे चांद के बारे में काफी सारी चीजें, काफी सारा डाटा भी हमारे पास में वापस आया। मगर डाटा एक अलग चीज होती है, आपको एक्चुअल में अपने हाथ से जाके या फिर अपनी आंखों से उस चीज का जो है देखने का और रिसर्च करने का मौका मिले तो आप उसको और ज्यादा अच्छे से जान सकते हो। तो अब उस चीज को लिया जा रहा है। चंद्रयान 4 अल्टीमेटली वहां पहुंचेगा, वहां से लूनर सैंपल्स इकट्ठे करेगा, चांद की मिट्टी को पढ़ के हमको काफी कुछ पता चल सकता है, वहां के रॉक्स के स्ट्रक्चर और उसकी फॉर्मेशन, उसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट वगैरह को हम लोग जानकर काफी कुछ पता कर सकते हैं। और इस सारी चीज का इस्तेमाल अल्टीमेटली मून के ऊपर फिर अगर कभी कॉलोनी बनाने की नौबत आ गई, या मून के ऊपर इस तरीके कोई स्पेस स्टेशन बनाने का, जैसा कि साइंस फैंटेसी फिल्म में दिखाया जाता है, कभी भविष्य में 150 साल बाद अगर इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं तो उसमें ये सारा रिसर्च बहुत काम आएगा। मिट्टी कैसी है वो आपको पता हो, एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां के रॉक्स कैसे हैं, जमीन कितनी सख्त है, कितनी मजबूत है, कितनी मजबूत नहीं, सब बातों को देख समझकर हम लोग उसके हिसाब से वहां पर कैसा कंस्ट्रक्शन मटेरियल सस्टेन कर सकता है वो उसको जो है बना सकते हैं। और उसकी दिशा में शायद चंद्रयान 4 पहला कदम रहेगा। तो ये चंद्रयान 4 के बारे में हो गया। चंद्रयान 4 में हम लोग क्या करने वाले हैं। अगला है वीनस ऑर्बिटर मिशन।